कि आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी है। मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रह अल्लाह रहम करे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि ये दुनिया हर इंसान की जरूरत के लिए काफी है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच के लिए पूरी दुनिया कभी काफी नहीं हो सकती। ये बात एक बार फिर साबित हो गई है पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जहां राजधानी इस्लामाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर पीर पंजाल की पहाड़ियों पर मौजूद एक हिल स्टेशन में कुछ लालची लोगों ने ऐसा कहर ढाया कि देखते ही देखते दर्जनों इंसानों के शरीर से रूह जुदा हो गई। मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रह अल्लाह रहम करे। तो आपदा में अवसर तलाशना क्या होता है, ये बात एक बार फिर पाकिस्तान के मशहूर हिल स्टेशन मरी में साबित हो गई, जहां हाल ही में देखिए इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई कि देखते ही देखते 4 से 5 फीट बर्फ जम गई। तापमान गिरकर -8 पर पहुंच गया और तमाम रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से हजारों गाड़ियों में बड़ी संख्या में लोग कैद होकर रह गए, और जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अब इस प्राकृतिक आपदा के दौरान जिनके पास पैसे थे वो तो अपनी गाड़ियां छोड़कर वापस होटल लौट गए, लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा कि रात भर गाड़ी में ही रुककर बर्फबारी थमने का इंतजार करेंगे, उनके लिए हालात और भी खराब हो गए और देखते ही देखते 22 से 23 लोगों की जान चली। लेकिन इन सब के बीच चौंकाने वाली खबर जो आ रही है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि जबरदस्त बर्फबारी के बीच एक तरफ जहां लोग फंसे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ मरी हिल स्टेशन पर मौजूद होटल मालिकों ने इस प्राकृतिक आपदा में भी अवसर तलाशना शुरू कर दिया और पर्यटकों से एक कमरे का एक रात का किराया 50 से 70 हजार वसूलना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जो गाड़ियां भारी बर्फबारी में फंस गई थी उन्हें निकालने के लिए 5 से 10 हजार रुपए मांगे जा रहे थे, और एक बोतल पानी के लिए तो 2 से 300 रुपए तक पैसे लिए जा रहे थे। और जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो अपनी जान बचा ली, मगर जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोई यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है। अच्छा, बात यह है कि इंतजामिया को चाहिए था हर किस्म के एफर्ट करे जी। रूम्स के 50 हजार रुपए रेंट है, 50 हजार हमने 40 हजार में रेंट लिया। 40 हजार में एक दिन का? सर, एक दिन का 40 हजार रुपए सर। और ये रेंट है स्नो से, और स्नो के बाद मजबूरी थी, तो वो 4 बेड का रूम था। हमने मैट्रेस मांगा, उन्होंने मैट्रेस भी नहीं दिया। बाकी कहते पैसे और दो। और चेकिंग टाउन 12 बजे का टाइम उन्होंने दिया होता। फिर हमने बाद में बहस की, हमने कहा हमने 12 बजे किसी सूरत नहीं करना, जब तक रोड नहीं खुलना हमने चेकआउट नहीं करना। सिटी गुजरावाला से आए हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी आगे है। तो पाकिस्तान के मरी हिल स्टेशन में हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक तरफ जहां जबरदस्त बर्फबारी में लोग फंसे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को मारा पीटा जा रहा था और पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। जी, मेरा नाम आफ्ताब नजीर है। मैं इस वक्त मरी जीपीओ खड़ा हूँ। होटल है। ये हमारी बहन अपनी एक फैमिली के साथ यहाँ आई थी घूमने फिरने। यहाँ के मकामी जो एजेंट्स थे उन्होंने इनसे बदतमीजी की, ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि जुमाने जुमले कसे। उसके बाद जब इन्होंने उनको उनकी माँ बहन का बताया कि वो भी इस तरह से हो सकती है, तो पूरी दुनिया यहाँ खड़ी तमाशा कर रही थी। 4 बंदों ने यहाँ मरी जीपीओ के सामने 4 बंदों ने इस खातून को लिटा के मारा है। यहाँ तमाम लोग खड़े देख रहे थे। मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब, इमरान खान साहब, मैं अपने तमाम अफसरान बाला को कहता हूँ, ये पुलिस ने पर्चा काटा है कि ये जगह मरी पुलिस की हुदूद में नहीं आती। आप मुझे बताएं किसके पास जाएं? मरी में पूरी दुनिया खड़ी हुई, ये सारे मर्द देख रहे हैं, तो औरत को लिटा के 4 लोग मार रहे हैं। ये जगह अगर मरी पुलिस की हुदूद में नहीं है, वो कह रहे पिंडी जाके पर्चा कटवाओ। कहाँ जाए आप इंसाफ दे? बाइकआउट मुहिम चलती है, आप लोग कहते हैं कि यहाँ लोग ठीक है। मुझे बताएं, ये औरत आई थी अपनी बच्ची के साथ, ये औरत फैमिली के साथ आई है, और यहाँ की पुलिस कहती है, यहाँ की पुलिस, यहाँ का SHO मिलिट्री पुलिस की हम आ गए चौकी में, वो कहते हैं कि ये जगह हमारे हुदूद में नहीं आती। खुदा के लिए चीफ जस्टिस साहब,
ये आपकी भी बहन है, ये आपकी भी बेटी है। अगर ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, खुदा की कसम इस मरी में कल आपकी भी बहन बेटी में घुस नहीं रहेगी। मरी में बिगड़े हालात के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ये कहा, मरी की सड़कों पर पर्यटकों की मौत से स्तंभ हूं। अप्रत्याशित हिमपात और मौसम की जानकारी लिए बगैर बड़ी संख्या में पर्यटकों के मरी पहुंचने के कारण जिला प्रशासन उपयुक्त तैयारियां नहीं कर पाया। मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और ऐसी त्रासदियों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए जाने के आदेश भी दिए हैं। तो मरी में हुई भारी बर्फबारी में फंसे लोगों के हालात ऐसे हो गए थे कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट पर लोगों ने यह बताया कि महिलाओं को होटल में अपनी बालियां तक गिरवी रखनी पड़ी। 500 रुपए का एक अंडा और 200 रुपए की बिरयानी 1000 रुपए में बेची जा रही थी और बच्चों से वॉशरूम के लिए भी होटल वाले 500 रुपए वसूल रहे थे। और इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि जब इंसान के सिर पर लालच सवार होता है तो उसके लिए इंसान की जान से ज्यादा कीमत पैसों की हो जाती है। फिर वो ये नहीं देखता कि इंसान मर रहा है या फिर जी रहा है। तो पाकिस्तान के मरी के दर्दनाक हालात तो यही बता रहे हैं। तो 7 से 9 जनवरी के बीच हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद देखिए, पाकिस्तान की पुलिस और प्रशासन भले ही पर्यटकों की मदद में जुट गए हो, मगर इस भीषण त्रासदी का असर अभी भी देखा जा रहा है। सरकार ने जहां मरी की ओर जाने वाले रास्ते एहतियात के तौर पर बंद कर दिए हैं, तो वहीं जो फंसे हुए हैं उनके लिए राहत बचाव कार्य चलाने के साथ ही साथ बर्फ भी रास्ते से हटाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से मरी में स्थित होटल मालिकों ने आपदा में अवसर तलाशते हुए इंसानों की जान से खिलवाड़ किया, उन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं बर्फ कितनी है। मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है। 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रह जाए, अल्लाह रहम करे। तो कोई यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है। अच्छा, बात यह है कि इंतजामिया को चाहिए था हर किस्म के एफर्ट करे। जी, रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है, 40,000 50,000? हमने 40,000 में रेंट लिया। 40,000 में एक दिन का? एक दिन का सर, एक दिन का 40,000 रुपए सर। और ये रेंट है स्नो के बाद मजबूरी थी, तो वो 4 बेड का रूम था। हमने मैट्रेस मांगा, उन्होंने मैट्रेस भी नहीं दिया। बाद में कहते पैसे और दो। पैसे और दो। और चेकिंग टाउन 12 बजे का टाइम उन्होंने दिया होता। फिर हमने बाद में बहस की, हमने कहा हमने 12 बजे किसी सूरत नहीं करना, जब तक रोड नहीं खुलना हमने चेकआउट नहीं करना। सिटी गुजरावाला से आए हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी आगे है।